प्रश्न में है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक एक क्या करना है, जोड़ना है, और हर में क्या करना है, एक घटा देना है, भिन्न क्या बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। और फिर दूसरे लाइन में क्या दिखा है कि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है ये पूछा है। अब सवाल में देखो क्या लिखा है, भिन्न। और भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। ठीक है, तो हम अंश और हर होना चाहिए भिन्न में, इसलिए हम पहले तो अंश को और हर को मान लेते हैं और फिर जैसे प्रश्न कहता है वैसे हल भी कर लेते हैं। तो प्रश्न में हम क्या कर लेते हैं, माना कि अंश x है व माना कि हर y है। देखिए हमने x भी मान लिया है, y भी मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं। तो आपको पता है भिन्न होती है, और भिन्न को क्या से लिखा जाता है, बटे में, यानी x बटे में y। भिन्न को बटे में लिखा जाता है और अंश ऊपर ही आता है, नीचे हर ही आता है। और अंश क्या है x और हर क्या है y, तो ऊपर अंश वाला x आ गया, हर वाला नीचे आ गया। सवाल में भिन्न था इसलिए। अब इसने क्या बोला है, अब प्रश्न शुरू होगा। अंश में एक जोड़ दें, चलो अंश में एक जोड़ दो, ये एक जोड़ दिया। फिर क्या बोला, हर में एक घटा दो, चलो घटा दीजिए, एक घटा दिया। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। आगे लिखा है एक में बदल जाती है, ऐसे लिखा है। तो एक में बदल जाती है, जब भी जो भी चीज़ में भी चेंज होता है या बदलता है वो बराबर में लिखा जाता है, बराबर एक में। अब इनको कोष्टक में लिख लो, क्योंकि थोड़ा बहुत हल करते हैं इसलिए। अब ये हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये y-1 है वो चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके ये नीचे इसलिए ऊपर चले जाए। ऊपर जाने के बाद एक से गुणा होगा, और आपको पहले से भी पता है एक से गुणा किसी का भी होता है ना, कोई चेंज नहीं होता, यानी y-1 का y-1 ही रहेगा। चलो लिख के बताओ x+1 तो इधर रहा, ये एक के गुणे में चला गया y-1, और ये इससे गुणा भी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। ऐसा कैसा रहेगा, तो x+1 बराबर y-1। अब x वाला y वाला जो भी है वो पार्ट अलग और संख्या अलग, तो मैंने y को इधर लेके आ जाऊँगा, y प्लस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई, और ये प्लस का है इधर चला जाएगा तो माइनस का, ये पहले से -1 है, ये भी इधर गया तो -1, माइनस माइनस जुड़कर -2, यानी x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। ये खास बात थी, समीकरण बनाना। ठीक है, आगे और भी देखिए, सुनना तो पड़ेगा ना, समझना है तो। चलिए दूसरी लाइन क्या करें, क्योंकि अब तो एक ही समीकरण है। दूसरा समीकरण इस प्रकार से है कि क्या दिया गया कि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश की बात ही नहीं की, तो अंश में कुछ करना ही नहीं, तो ये पहले तो भिन्न लिख लीजिए। अंश की कुछ बात ही नहीं हुई, डायरेक्ट बात शुरू की, हर में एक जोड़ दें, जोड़ दो। तो क्या लिखा है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2, जो भी बदले वो सामने लिखा आ जाता है, 1/2। अब आपको भी पता होगा कि y+1 है वो इधर चला जाएगा और ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, एक से गुणा होता है वो का वो हो जाएगा, और 2 इधर चला जाएगा और 2 का गुणा इससे होगा x से, तो कितने हो जाएंगे, 2x। कितने हो जाएंगे, 2x, यानी 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2 का गुणा x से होगा तो 2x। ये y+1 इधर ऊपर चला जाएगा, एक से गुणा होगा तो किससे, वो का वही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y+1, एक से गुणा होगा तो वो का वो, इसलिए डायरेक्ट बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अब x वाला y वाला एक तरफ, तो ये y वाला इधर आ जाएगा, 2x माइनस वाई, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको भी पता हो गया कि हमारे पास दो समीकरण है, एक तो समीकरण 1 और एक समीकरण 2। इसे किस विधि से हल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस विधि से करना है। आप विलोपन से कर लीजिए या प्रतिस्थापन से कर लीजिए, जिस प्रकार से जो अच्छा लगे उस विधि से आपको करना है। तो सवाल देखिए ध्यान से, हम यहाँ कर लेते हैं। तो मैं इसको किस विधि से करवा देता हूँ, विलोपन से करा दूँ। चलिए विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम एक भाग को समान बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके भी y के आगे और इसके भी y के आगे क्या है, समान है, और जब समान ही है तो इसको क्यों चेंज करें, नहीं करना। तो इसमें बड़ा कौन सा है, माइनस वाला नहीं होता है, प्लस वाला होता है, तो 2 में से एक को घटा दे, तो यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरे और फर्स्ट वाला लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर -2। घटा दे तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। देखो
प्लस माइनस माइनस यानी 2x में से 1x गया तो 1x, ये माइनस प्लस माइनस यानी कट गया, ये प्लस इसे भी प्लस 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 जुड़ेंगे, 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब ये x का मान जो भी है वह समीकरण भले 1 में रखो या भले 2 में रखो, जो अच्छा लगे। मैं एक में रख लेता हूँ, तो हम 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, एक समीकरण ये रहा, ये इसमें x का मान रखो यानी यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ गया। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का, और माइनस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस 2 और ये माइनस 3, माइनस माइनस जुड़े तो माइनस के 5, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कटा तो y का मान कितना आ गया 5। तो देख लीजिए x का मान कितना 3, y का मान कितना 5। समझ में आ गया, हाँ तो ठीक है ना।